सर आवाज नहीं। आप कहाँ से हैं? सर मैं हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील का निवासी हूँ। हनुमानगढ़ का राजस्थान में सांस्कृतिक दृष्टि से क्या महत्व है? सांस्कृतिक दृष्टि से हनुमानगढ़ के अंदर एक तो गोगामेडी जो है नोहर तहसील में पड़ता है, उसमें गोगा जी का मंदिर है। जी सर। गोगा जी का नाम लिया आपने। गोगा जी के भूपे कौन होते हैं? किस जाति के होते हैं? गोगा जी के भक्त पूछ रहे हो सर क्या? भोपे भी होते हैं इनके? अच्छा सर, ये चायल जाति के होते हैं सर, मैं जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। चायल। हाँ सर। कालीबंगा सभ्यता एक नदी के पास विकसित हुई थी। हाँ सर। किस नाम से जाना जाता है उस नदी को? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है सर कालीबंगा सभ्यता, जो प्राचीन काल में उसका नाम सरस्वती या दर्शवती नदी मिलता है। अच्छा। सरस्वती नदी के इसके अस्तित्व तो पुराना जो इसका घाट था उसका पता लगाने के लिए दो व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। उनके विषय में आपको जानकारी कुछ? नहीं सर, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। कालीबंगा सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? सर कालीबंगा सभ्यता नगरीय जो है वो आ, नगर नियोजन आ, के का, नगर नियोजन के नगर नियोजन में सर कालीबंगा सभ्यता जो है वहाँ सर सड़कें जो हैं वो समकोण पे काटती काटती थी या समकोण पे बनाई गई थी। और कालीबंगा सभ्यता में जो खासतौर पे जो नगरीय शासन व्यवस्था थी, और इसमें एक जो गड्डी टीला था, पश्चिम के क्षेत्र में जो नगर था उसे गड्डी कहा जाता था। और कालीबंगा सभ्यता में जो नालियां हैं वो सर कहते हैं कि कच्ची ईंटों की बनाई गई है, तो यहाँ ईंटों का प्रयोग भी किया गया था। जी सर। अच्छा, ठीक है। मेरे सवाल पूर्ण हुए। अगले साथी को मैं आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद सर। कुछ आपसे। हाँ राजेश जी कैसे हैं? हाँ सर ठीक है। हाँ गोपाल जी आप पूछना चाहते तो आप पूछ लो। आप पूछिए पूछिए पूछिए, शुरू हो गए। अच्छा ठीक है सर। हाँ तो राजेश जी कैसे हैं आप? हाँ सर बढ़िया है। क्या पूछा जाए आपसे? सर जो आपकी मर्जी, विशेष तौर पे तो अगर आदिकाल चल में। आप पहले श्याम पट पे जाकर के कुछ पढ़ाइए। अपना कोई टॉपिक है वो श्याम पट पे पढ़ाइए। हाँ श्रीमान। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे, जो आदिकालीन साहित्य से संबंध रखते हैं अपना। अमीर खुसरो मूलतः फारसी भाषा के कवि थे। और अमीर खुसरो जो है उन्होंने उनको प्रसिद्धि पहेलियों से मिली थी। और इन्होंने जो है दो सुखने, ढकोसले, खालिकबारी जैसी रचनाएं की थी। और अमीर खुसरो ने जो पहेलियों में जो खास इनकी प्रसिद्धि हुई, एक पहेली मैं बताना चाहूंगा कि श्याम वर्ण है दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। ये जो पहेली है वो अंतरलिपि का पहेली है। इसमें उत्तर जो है पंक्तियों के अंदर ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो का प्रधान जो लक्ष्य रहा था वो जनता का मनोरंजन करना और सामाजिक शिक्षा शिक्षा देना भी रहा था। और अमीर खुसरो ने ठीक खास है जी। हिंदी में खड़ी बोली की। हाँ सर। हाँ बैठिए। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर। तो ये जो आपने कहा कि भाई अमीर खुसरो जो है वो उन्होंने जनता का मनोरंजन किया, तो हम कबीरदास जी में और अमीर खुसरो में क्या अंतर पाते हैं? सर अमीर खुसरो जो हैं वो तो
एक जनता को जो मनोरंजन के दृष्टिकोण से इन्होंने जो काव्य ग्रंथ लिखे, अपने ग्रंथ लिखे थे, रचनाएं की थी। और कबीर जो है भक्ति काल में एक क्रांतिकारी पुष्करकर्ता के रूप में सामने आए, जिन्होंने समाज के एक बहुत बड़े भाग को संभाला और समाज में सामाजिक सुधार करना चाहता। कबीर ने कभी भी जनता का मनोरंजन करने का जो लक्ष्य नहीं अपनाया, बल्कि जनता में सामाजिक सुधार की भावना, छुआछूत, भारी आडंबर, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया और एक सांप्रदायिक एकता पे बल दिया। और लेकिन अमीर खुसरो और कबीर में राजेश जो जी, सम, आप हाँ सर। मित्रों के रचनाओं में क्या लोक जीवन का चित्रण होता है? अमीर खुसरो की रचनाओं में, हम्म। हाँ सर, वो लोक जीवन से संबंध रखती है रचनाएं इनकी। जैसे कि ये मुकरियां लिखी है, वो एक लोक जीवन से संबंधित बातें मिलती हैं। उनसे लोगों को का मनोरंजन भी होता है, उनकी उनको सामाजिक शिक्षा भी मिलती है। जिसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मुकरिया जो होती है उसमें मतलब होता है बात कह के मुकर जाना। और चलो ठीक जैसे एक है। एक हाँ सर। हाँ, आप चलो ये बताइए, आदिकाल में से यदि हम विद्यापति को निकाल दें तो हिंदी साहित्य को क्या नुकसान हो सकता है? सर अगर हम आदि काल से विद्यापति को निकालते तो सबसे पहले सर जो हिंदी साहित्य में जो कृष्ण गीति काव्य परंपरा है, उसकी शुरुआत विद्यापति ने शुरू की थी। एक तो हम उसकी शुरुआत वहां से नहीं मान पाएंगे। एक जो विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल को जोड़ने वाले कवि के रूप में सामने आते हैं, तो हम उस बात से अलग हो जाएंगे। दोनों कालों को हमें जोड़ने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। और विद्यापति की पदावली जो मैथिली भाषा में जो इनकी प्रसिद्ध हुई थी, तो उसमें श्री कृष्ण भगवान के बारे में जो वर्णन किया गया है, तो वहाँ हम उस श्रृंगारिकता की भावना को हम नहीं पहचान पाएंगे और भक्ति की भावना को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये ये राजेश जी, श्रीमान। गीति का अभी आपने जिक्र किया, तो गीति काव्य के दर्शन हमें इनके प्रवृत्ति किस रचनाकार में मिलते हैं? सर परवर्ती जो रचनाकार हैं बाद में आने वाले सूरदास में मिलते हैं सर। सूरदास उस ने गीति काव्य परंपरा का आधार जो है वो कुछ हद तक विद्यापति के पदों के ऊपर किया है। तो उनके गीति काव्य परंपरा के बारे में बताइए कुछ, कि अंतर वस्तु क्या है गीति काव्य की उनकी? सर दोनों का विषय एक ही रहा था। श्री कृष्ण भगवान जो है विद्यापति के जो श्रृंगारिक पद हम मानते हैं, उन पे विवाद सूर चला था। वही विषय सूरदास में हमें मिलता है, कृष्ण भगवान का ही। हाँ सर, बोल रहे थे आप। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सूर की पूछ रहा हूँ, उसमें गीति काव्य में उसकी अंतर वस्तु क्या है? कृष्ण का तो ठीक है, लेकिन उसमें जो गीति है, गेय परंपरा है, उसमें कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं क्या? गेय परंपरा जो होती है उसमें कुछ अलग तत्व होते हैं। सर श्रीमान मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को अभी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, समय सीमा को देखते हुए मैं अग्रिम सदस्य को आमंत्रित, गोपाल जी प्रक्रिया को जारी रखें इसको। जी राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर। मेरा एक प्रश्न है, लोक मंगल की सिद्धावस्था व साधनावस्था क्या है? लोक मंगल की सिद्धावस्था, साधनावस्था। सर लोक मंगल है जनता का कल्याण करना। और सिद्धावस्था और साधना, साधना अवस्था में तो सर जो है हम एक साधना के मार्ग पे चलते हैं, जैसे कुंडली जागरण हम कहते हैं। वो कुछ हद तक भक्ति काल में कबीरदास में मिलता है हमें। और अगर हम सिद्धावस्था कहें तो जैसे कि तुलसीदास हैं, उनके अंदर में मिलता है ये। तो एक तो साधना के मार्ग पे चलकर जो है लोक मंगल का विधान किया जाता है, और एक जो है सिद्धि प्राप्त करके किया जाता है। मैं इतना ही स्पष्ट कर पाऊंगा सर इसको। जी, दूसरा प्रश्न मेरा है, अ, ये जो तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक, हम्म। इसके कोई 5 कवियों के नाम बता दीजिए। दूसरे तार सप्तक में सर एक तो शकुंतला या शकुंत माथुर है, महिला कवियत्री है। एक धर्मवीर भारती है। एक रघुवीर सहाय है।
और नरेश मेहता है। जी सर। बहुत अच्छा। ये बताइए आप, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर होता है? हाँ सर, रिपोर्ट जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि रिपोर्टाज शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और ये रिपोर्ट से ही रिपोर्टाज जो है बना, और हमारे हिंदी में यही रिपोर्टाज जो है विधा दूसरे विश्व युद्ध के समय इसका आगाज हुआ। इसके भाषा को लेकर के, शैली को लेकर के कोई अंतर होता है क्या रिपोर्ट और रिपोर्टाज में? भाषा तो सर रिपोर्ट जो है वो तो अंग्रेजी में, मूल रूप से अंग्रेजी में रिपोर्ट होती है सर भाषा के तौर पे तो, और वो फारसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में रिपोर्टाज होता है मूल रूप से। तो यही अंतर था इनमें शुरुआत में। और अगर हम कहें कि रिपोर्ट एक शुष्क और नीरस होती है, जबकि रिपोर्टाज उसमें जो लिखने वाला लेखक है उसकी संवेदनशीलता का भाव रहता है। बहुत अच्छा। मैं जो उत्तर चाह रहा था वो आपका अंत में आ गया। एक हाँ, अंतिम प्रश्न हो रहा है, छायावाद और रहस्यवाद में अंतर बताइए। छायावाद और रहस्यवाद सर, छाया तो सर छायावाद का अर्थ हम लेते हैं कि जैसे व्यक्ति के जो भाव होते हैं वो भाव नहीं, भावों की छाया, रामकुमार वर्मा जी ने जैसा स्पष्ट किया है कि यानी भावों की छाया पड़ती है, हमारे जो मूल भाव नहीं बल्कि उनके भावों की छाया पड़ती है। और रहस्यवाद में किसी अज्ञात के प्रति जो हमारा दर्शन होता है, या अज्ञात के प्रति हमारी जो कल्पना होती है, वो रहस्यवाद में आता है सर। लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर है, दोनों में ज्यादा गहरा हम कहें बहुत कम अंतर है सर। बहुत अच्छा राजेश जी, समय सीमा को देखते हुए आपका साक्षात्कार यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद सर। सुमेरदान जी, मैंने भेज दिया आपको नंबर। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो राजेश जी, आपकी शैली आज वास्तव में बहुत अच्छी थी। जो आपका एक सर लेकिन जो एंड टू एंड उत्तर आने चाहिए वो नहीं आए सर, एक दो दिमाग में आए ये नहीं। हाँ हाँ सर बताइए। ये साक्षात्कार का दोष ही है, ये मानो हर के साथ होता है। बाकी फिर भी हाँ बढ़िया बस था। वही है, ये तो हर किसी के साथ है, ये कोई वो नहीं है। अग्रेसिव अग्रेसिव मोड तो नहीं मिला ना, मैं उस मोड को खत्म कराना चाहता हूँ पहले। बिल्कुल ही नहीं, उग्रता जो थी ना वो खत्म हो गई। हाँ मैं वो, और कोई शब्दावली जो बार बार प्रयोग ना, की हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुमेर, मुझे मुझे कुछ गोपाल भेजिए, मेरे कुछ भेजिए, मैं वो नंबर भेजता हूँ आपको। रवि जी वो प्रश्न स्पष्ट करना, वो गीति का है बड़ा, कौन से तत्व मिलते हैं? गीति काव्य में गोपाल जी, इसमें एक, हाँ ठीक। गोपाल जी ने नहीं भेजे। हाँ सर, आपका नाम नहीं आ रहा मेरे को, कुछ भेज दीजिए आप। एडमिन नहीं हो तो मेरे नाम नहीं आ रहा आपका। नाम दान के बोल के बता, देखिए 5-7 नंबर ही आया होगा जरा। नहीं तो अभी गोपनीय रखेंगे राजेश जी सर, आपको थोड़ी बताएंगे। लिफाफा बंद रखो है दही।